मेरे बेटी की हत्या अपहरण हुआ सुशील साहब नगलास्ती से आया था राहुल जोशी के यहाँ। जोशी परिवार मलबा के कुछ लोग हैं सम्मिलित, कुछ नगला काले के हैं, एक लड़की नगलास्ती की है जाटव की, सारे परिवार उसमें सम्मिलित हैं। इसमें ग्राम प्रधान अजीत भराना ये सब सम्मिलित हैं, पैसे लेके बैठे हुए हैं। अच्छा आज और उसके बाद मुझे आश्वासन दिया गया डेट बराबर हो रही है, मोटरसाइकिल बराबर हो रही है। आज 7 दिन हो गए, कोई सबूत नहीं मिला। हमें केवल कोई आश्वासन दे दिया गया, कोई सबूत नहीं मिला। आज हमने आगे थाने धरना दिया तो पुलिस वालों ने मेरी खोपड़ी खोली, नाम नहीं आता, मेरी खोपड़ी खोली। आप लोग अब आगे क्या चाहते हैं? मेरी खोपड़ी खोली। क्या चाहते हो अब आगे? हमको इंसाफ चाहिए, हमारे बेटे की डेड बॉडी चाहिए, उसकी मोटरसाइकिल चाहिए, उसका मोबाइल चाहिए। अरे किस आश्वासन पर जाम खुला है? क्या आश्वासन मिला है अभी आप? शाम तक की बोलिए, शाम तक न्याय मिलेगा। जाम तो लगाई नहीं है, जाम लगता तो मैं यहाँ ही नहीं आता। अच्छा तो अब जाम तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो केवल कुछ नहीं आश्वासन दे रही है और कप्तान तक बोल रहे हैं, सारे नेता सारे मंत्री आश्वासन दे रहे हैं कि साहब हम आपकी कार्रवाई कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मौके पे आया था आज यहाँ? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई आया है आज तक कोई नहीं आया। आज तक न कोई सीओ आया है, न कोई एसएसपी आया है, कोई नहीं आया। मैंने सारा पूरा कर लिया आज। और आज मैं आप लोग के लिए आया तो पुलिस वाले ने मुझे मेरी खबरी बोली। बीच वाले का नाम सुशील है, हष्ट पुष्ट लड़का मेरा बेटा के बुलाया है और मेरे का मटर पर के घर से गायब कर दिया है। उस कुत्ते की मुझे अपने बेटे के संग में मदद चाहिए, मौत चाहिए, मौत, खून का खून चाहिए। मेरा सारा कोई नहीं दे रहा है, मेरे सरकारी नौकरी है नहीं है, मेरे खेती बाड़ी है नहीं है, मैं एक भिखमंग हूँ। पानी से बच्चा पाला मैंने अपना, आज मैंने दूध पिला के धीरा कर दिया तो इसने मेरे समय से धरने पे बैठी हुई आप यहाँ पर? 3 घंटे हो गई है मुझे। 3 घंटे हो गए, कोई सुनवाई नहीं आई है मेरे पास। न कोई योगी आया न मोदी आया, उन्होंने वोट लगी ले लेते, सरकार नहीं चेंज कर लेती, उन्होंने मेरे नहीं सोचे। न राजकुमार आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राम
बाकी मौसी मैं हट्टी के नगर आके मैं मौसी सुशीला की। क्या मामला है आज क्यों आप लोग यहाँ बैठे हैं? जी मामला बेटा मैं 8 दिन आए गए, कोई न्याब नहीं मिला। मैं नहीं मेरी लाश को लाके दे रहे हैं, नहीं कोई मोटरसाइकिल को लाके दे रहे हैं, मोबाइल को लाके दे रहे हैं। मेरा बच्चा गायब। हुआ क्या था? मुझे बेटा चाहिए अपना। क्या हुआ था? बुलाया है राहुल जोशी ने गांजे। मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। मैं गाँव का निवासी हूँ, मैं मृतक का छोटा भाई हूँ। हाँ, सुबह आपने यहाँ रोड जाम किया था, थाने को घेराव किया था, क्या पूरा मामला था, क्या तुम्हारी मांग है? उसकी मांग सिर्फ यही थी कि जो मेरा भाई है बड़ा सुशील, उसका मर्डर हो चुका है अपहरण करके। हाँ। तो उसका कैसे भी करके शव बरामद हो सके, जिससे कि गांव वाले उसका अंतिम संस्कार कर सके। नहीं, इस बताया जा रहा है घटना को अंजाम कोई गांजा तस्कर है यहाँ पर। हाँ। क्या है पूरा बताओ उसका। ये जैसे कि 2 तारीख का समय था। हाँ, तो सुशील अपने घर से बाहर निकला। वो माता जी से बता के निकला था कि वो राहुल जोशी नाम के व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहा है। उसके उपरांत जाने के 2.5 घंटे उपरांत समथिंग 1 बजे का समय रहा होगा, एक अनजान कॉल आता है। वो बोलता है तुम्हारे भाई का साथ मारपीट की जा रही है, कृपया करके उसे बचा लें। उसका फ़ोन तुरंत कट जाता है। उसके बाद समथिंग 3 बजे के आसपास दोबारा कॉल आता है। वो बोलता है कि आपने कुछ किया? हमने कहा कि आप हो कौन और किस एड्रेस की आपने बात बोली है। तो उसने कहा आप मलपन हेड से आगे जाके थोड़ा देखिए, वहाँ पर राहुल जोशी नाम का कोई व्यक्ति रहता है, वो तुम्हारे भाई के साथ मारपीट कर रहा है और उसके साथ मतलब गलत अंजाम किया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही हमें पता चला, हम थाने आए। ठीक है। थाने आके हमारे जो थाने कितनी तारीख को आए थे? 2 तारीख की, उसी दिन 2 तारीख को थाने के लिए हम आए। थाने आते ही हमने अपने यहाँ के सब इंस्पेक्टर पतंजलि आर्य से बात की। तो मामला उन्होंने सुना। क्या कहा? मामला हमने उनको उन्होंने तहरीर लिखवाई। तहरीर देते ही हमने बोला कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जैसा कि हमने देखा है, आपके भाई है वो एक क्रिमिनल है, अच्छा। उसके खिलाफ अभी हम इतनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपका भाई घर से भाग गया हो, मतलब हमारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तो ऐसा ही साहब ने कहा क्रिमिनल है, कोई मुकदमा दर्ज है आपके भाई के नाम में, मृतक हुआ है? हमको बोला गया कि आप उसका जो मुकदमा है गुमशुदगी में लिखवाइए। अच्छा। बल्कि हमारे सामने नाम आया था, तो हम उसका मुकदमा जो है अपहरण में लिखाना चाहते थे। तो हमको 2 दिन तक इसी चीज़ के लिए घुमाया गया कि वो उसका अपहरण में नाम नहीं लिखवाइए, उसका सिर्फ गुमशुदगी में नाम लिखवाइए। अच्छा। डराया गया कि अगर वो उसका अपहरण नहीं हुआ होगा, गुमशुदगी हुई होगी, तो आपको जेल में डाल देंगे। ये बात किसने कही थी? ये पतंजलि नामक दरोगा ने कही थी। अच्छा। फिर उसके बाद 4 तारीख को जब हमने एसओ साहब से खुल के बात की, तो एसओ साहब ने जो मुकदमा है वो दूसरे दरोगा के संज्ञान में दे दिया, जिनका नाम है अजहर अहमद। उन्होंने 4 तारीख को मुकदमा दर्ज किया दोपहर में, और दोपहर से ही जांच पड़ताल में लग गए। अब यहाँ तो कोई पैसे का लेन देन भी बताया जा रहा है, क्या है पैसे का मामला? कुछ है किसके साथ कोई पैसे का लेन देन हुआ है इस मामले में? चर्चाएँ चल रही हैं इस तरह की। नहीं, उनके बीच कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ था। कहाँ पैसे की बात आ रही है? तो बताया जा रहा है कि पैसा लिया है। जैसे कि 2 तारीख को हमको सूचना मिली थी, तो उसमें बोला गया था कि आप पैसों का व्यवस्था करेंगे तो आपका लड़का बच भी सकता है। किसने कहा था पैसों की व्यवस्था करने की? जिस नंबर से कॉल आया था। वो रिकॉर्डिंग है आपके पास? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई कितने थी। पैसे की मांग करी थी उसने? लगभग 4-5 लाख रुपये। 4-5 लाख रुपये। किस नंबर से फ़ोन आया था? वो नंबर तो आपको डिटेल में पुलिस को दिया होगा आपने? हाँ, नंबर दे दिया आपने। प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बराना। प्रधान जी, क्या घटनाक्रम हुआ है? अब तक 7 दिन हो गए हैं, अभी सबकी भी बरामदी नहीं हुई है। देखा गया सुबह प्रदर्शन भी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले में? देखिए, 2 तारीख को हमारी ग्राम पंचायत बरारा नगला हट्टी है। पूरी पंचायत ही अपना परिवार है, तो परिवार का एक बालक। और यहाँ पर देखिए, क्षेत्र में बहुत दिन से कुछ गांजा तस्कर हैं, और जो अवैध जितने भी क्रियाकर्म हैं उनमें संलिप्त हैं और अपराधी तत्व के व्यक्ति हैं। उन्होंने फ़ोन करके सुशील नाम का जो व्यक्ति है, 23 साल का नौजवान है, उसको अपने घर पे बुलाया। और सुशील ने, क्योंकि ये गांजा तस्कर और जो अवैध काम करते हैं उनके खिलाफ एक मुखबिरी का काम किया था, तो उसको धमकाया कि तुम मुखबिरी करते हो और तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे धंधे में कहीं ना कहीं तुम आड़े आ रहे हो। उस बच्चे ने कहा कि मैं सही काम कर रहा हूँ, गलत काम नहीं करूँगा। तो उसको बाकायदा ऊपर ले गए और उसको वहीं पर अपहरण करके, और जहाँ तक मर्डर करने का उन्होंने जो भी घटनाक्रम है पुलिस के सामने संज्ञान में है। वहाँ पे कुछ ऐसे अवशेष और एविडेंस भी मिले जिससे प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति की वहीं पे मर्डर कर दिया। तो सुशील मुखबिरी किसके लिए करता था? सुशील ने कुछ
आसपास के नौजवान थे जो उसके साथ में पड़े, लेकिन वो गलत कामों में पड़ गए थे। तो पुलिस के लिए कुछ ऐसी बातों को बताया कि ये गांजे की तस्करी करते हैं, कुछ उसके एक आध अड्डे संज्ञान में आया था, उसका उसने खुलासा किया। अभी मांग परिवार क्या कर रहा था? सुबह भी यहाँ पर देखा गया कि रोड जाम कर दिया गया, क्योंकि उनकी यही मांग थी कि सबको बरामद पुलिस नहीं कर पा रही है। तो क्या अब कोऑर्डिनेट बना हुआ है परिवार के साथ पुलिस का? अब क्या कार्रवाई हो रही है इसमें, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, जिस व्यक्ति का, जिस परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति जाता है, दुख होता ही है, और दुख वेदना को कहीं ना कहीं व्यक्ति भी करता है। लगभग 2 तारीख की घटना है, आज 8 तारीख हो गई थी। कई मुलजिम भी पकड़ में आए, घटना का खुलासा भी जो कि परिवारीजनों को विश्वास में लेकर पुलिस ने किया भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुशील है उसका जो शव है वो बरामद नहीं हो पा रहा है। तो इसी बात का गांव वालों को, परिवार वालों को, सबको दिखता कि कम से कम अंतिम समय भी हम अपने बच्चे का चेहरा देख सकें या चिता को अग्नि दे सकें। तो कहीं ना कहीं लाश बरामद नहीं हो पा रही है। उसी का दुख और रोष व्यक्त करने के लिए लोगों ने एक रोष व्यक्त किया था। पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने उनको आश्वासन दिया है, ग्रामीणवासी उस आश्वासन को मांगते हुए और सही तरीके से लाश बरामद हो और परिवारीजनों को न्याय मिले। और जो जितने भी अपराधी तत्व हैं जिन्होंने क्षेत्र में नई पीढ़ी को, एक नस्ल को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो, एक नज़ीर पेश हो कि हमारी नई युवा पीढ़ी इस पथभ्रष्ट होकर इस गलत रास्ते पर ना जाए। क्या साक्ष्य मिले? कुछ जानकारी में आया, बयानों के आधार पर कुछ साक्ष्य मिले? हाँ, कुछ मुख्य जो मौके पे गवाह थे, एक नौकरानी भी थी, और भी जो कुछ लोगों के संज्ञान में आया है कि जिस हत्या की है उन लोगों ने, ऐसा कुछ प्रतीत है। बाकी की कुछ जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, जांच के विषय में सब कुछ क्लियर है।